नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इटावा कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला आया है और इस कोर्ट के फैसले से ज्यादा जिस चीज पर यह फैसला आया है वो आज आपको एक बार सोचने पर मजबूर करेगा कि हिंदुस्तान में आखिरकार आज मुगलों का शासन तो खत्म हो गया, मुगलिया चले गए, अंग्रेज चले गए, उसके बाद भी हम 70 साल तक देश में अपना स्वराज स्थापित किया, लेकिन उसके बावजूद भी देश में आज क्या हो रहा है पूरी खबर देखिए, क्योंकि ये मामला उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में अगर कोर्ट कोई आदेश दे तो उस आदेश की तामील ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। पूरी खबर दिखाएंगे। मामला इटावा का है और इटावा में वन विभाग की जमीन पर अवैध मजार बनी हुई थी। वो मजार बनी हुई थी, उससे ज्यादा वो मजार किसकी थी, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी आपको देने जा रहा हूं। और उसके बाद मैं बिना कहे, मेरे बिना किसी उसके, आप अपने आप कमेंट बॉक्स में जरूर राय देंगे कि आखिरकार हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार किए, उनकी मजारें लेकर के हम अभी भी बैठ करके पैसों को, हिंदुस्तान के पैसों को वहां पर उड़ाया जा रहा है, आम जनता के पैसों को उड़ाया जा रहा है। दिखाते हैं पूरी खबर। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह मामला उत्तर प्रदेश में है तो योगी आदित्यनाथ का है। और जब आदेश आ जाए कि बुलडोजर एक्शन होगा, यानी किसी ढांचे को अगर विध्वंस करना है, तो ऐसे में बुलडोजर अपने आप तैयार रहता है योगी बाबा का, जो उनका कहीं ना कहीं तरह से नहीं कहें ब्रांड आइकॉन है योगी आदित्यनाथ का। तो वो अब 60 दिनों की एक तरह से एक सुनवाई की गई। 60 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद 5 बार उस मजार के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहे गए, लेकिन एक भी बार उस मजार के साक्ष्य जो वो देख रेख कर रहे थे वो नहीं प्रस्तुत कर पाए। उसके बाद कोर्ट का यह आदेश आया। अब जरा हम आपको बताते हैं इसका इतिहास क्या है, फिर आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि यह मामला खबर क्यों बन गई। जरा देखिए आपके सामने। देखिए, मोहम्मद गौरी शासनकाल में लगभग 1173 से 1206 में भारत में कई बार आक्रमण किए। उसका प्रमुख उद्देश्य जो था राजनीतिक विस्तार और सत्ता स्थापित करना था। उसने खास तौर पर उत्तरी भारत में अपनी पकड़ मजबूत की। उसके बाद उसने तराइन के युद्ध, उस सबसे महत्वपूर्ण जो था तराइन का युद्ध, जिसमें पहला युद्ध उसने 1191 में लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने उससे कहीं ना कहीं हरा दिया। लेकिन 1192 में दूसरा युद्ध लड़कर उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और इसी व्यक्ति का जो ये है मोहम्मद गौरी, उसी के जो सेनापति था, उसी के सेनापति की ये मजार है जो अब कोर्ट का आदेश आया है। यानी उस मोहम्मद गौरी के सेनापति का ये मजार था और 1192 के आसपास उसने आक्रमण किया। और 1192 अगर मान ले 100 साल भी जिया तो लगभग 1213वीं शताब्दी तक वो जा चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी उसके सेनापति का अब भी मजार हमारे देश में सजो कर रखा गया। और कौन था वो मुगल आक्रांता था जो भारत में आया और भारत में आकर के हमारे लोगों के ऊपर दक्षिण भारत में उसने तबाही मचाई और वहां पर इस्लामिक राज्य स्थापित किया। और हिंदुस्तान में आज उनके वंशज उसकी मजार और कब्र बनाकर वहां पर उसकी देखरेख कर रहे हैं और भारत के पैसों को उड़ा रहे हैं। इसी पर था पूरा का पूरा मामला। अब मामले पर आते हैं। मैंने आपको इतिहास बता दिया। इतिहास क्या था, किसकी मजार थी जिसको ये सजो कर बैठे हुए थे। मामला है ये इटावा का वन विभाग का। इटावा के वन विभाग की जो जमीन थी उसको लेकर के ये जो है, जहां पर ये जो है मजार बनाया गया था, जिसे ऐतिहासिक मजार कहा गया था, और इसको लेकर के 64 दिन लगातार सुनवाई चली। मोहम्मद गौरी का सेनापति जो था शमसुद्दीन की यह मजार थी। जी हां, उसका नाम शमसुद्दीन था जिसकी यह मजार थी। मोहम्मद गौरी के सेनापति के शमसुद्दीन की मजार तब से लेकर अब तक यहां पर रखी गई थी। भारतीय वन विभाग अधिनियम 1927 के तहत
20 के तहत अगर बात करें तो वन विभाग की आरक्षित भूमि में किसी भी प्रकार का गैर वैनिक कार्य भारत सरकार की हाई पावर कमेटी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। धारा 20 के तहत मजार को अवैध घोषित करते हुए बेदखली का आदेश दिया गया है। 64 दिनों तक इसमें सुनवाई चली है। मजार के सदर फजले जो इलाही भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई साक्ष्य देने में वहां असफल रहे। और इसके अलावा आपको बता दें, मजार 832 साल पुरानी बताई जा रही है। और इसमें सबसे अहम बताएं कि इस मजार के साथ साथ लगभग 150 स्क्वायर फीट की जमीन अलग से, मतलब 1500 स्क्वायर फीट की जमीन अलग से उस पर कब्जा करके उसको घेर कर रखा हुआ था। अब इसको लेकर के वन विभाग जब कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने यहां पर आदेश जब पेपर मांगे तो पेपर नहीं दे पाया। और आखिर में इस सब को लेकर के, बेदखली को लेकर के जिस तरह से ना इसको आदेश दिया गया कि अब इसको हटाया जाए और इसको अवैध घोषित किया जाए। ये पूरी तरह से कोर्ट का आदेश है अवैध घोषित करने का। अब जाहिर सी बात है, अब कोर्ट का आदेश है तो उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर है ना, वो बहुत तेजी से अपना काम करता है। और कोर्ट के आदेश की तामील तो वो भी बहुत तेजी से होती है। यहां ये नहीं कहा जाएगा कि हम कोर्ट के आदेश की तामील इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो शायद अराजकता करके समाज में सौहार्द बिगाड़ेंगे। यहां पर ऐसा होता है, अगर कोई समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है तो उसका जो आगे पीछे ना, उसका सौहार्द जो है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से बना दिया जाता है उसका। तो कतई भी ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में बुलडोजर एक्शन बहुत तेजी से होता है। और अगर यहां पर साफ तौर पर कोर्ट का आदेश है तो इस कोर्ट के आदेश की तामील होगी और यहां पर बुलडोजर एक्शन जरूर होगा। अब एक सवाल आपसे है, हम और आप आजाद हिंदुस्तान में हैं, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की गुलामी हम ढो रहे हैं, जो कि हमारी मजबूरी है। बहुत सारी सी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ अच्छी भी हैं, तो ठीक है अभी चल रही हैं तो हम धीरे धीरे करके उनको हटाएंगे। लेकिन छोटी छोटी मज़ारें मुगलों की, जो मुगल हमारे देश पर, हमारे देश को लूट कर ले गए, हमारे देश पर, हमारे लोगों पर आकर के कहर बरसाया, और हम उनको ऐतिहासिक धरोहर मारकर हम अब तक लेकर चल रहे हैं। जरा सोचिएगा, ये लोग जो इस तरह की चीजों, विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो ऐसी मजारों को अब तक संजो कर रखे हुए हैं, एक बड़ा सवाल का निशान है कि क्या वो आपके धर्म या किसी प्रकार का आप उनको मानते हो, और क्यों मानते हो? क्या वो आपके धार्मिक लोगों में से थे? क्या मोहम्मद गौरी या उसका सेनापति धार्मिक लोगों में था? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए और जितना हो सके इस खबर को अपने हित मित्रों तक पहुंचाइए कि आखिरकार कैसा लगा ये जो इटावा कोर्ट का फैसला। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।